एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 6.3 सॉल्व करेंगे भाग 1। डॉक्टर मनोहर रे नहीं है, ये गलती से लिख गया है। ये एनसीईआरटी मैथ सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। वक्र दिया गया हमको y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता और स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु का कोण, इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन में देख चुके। उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप पहले देख लीजिए, ठीक है। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हैं, प्रवणता कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो उसको आप पहले वीडियो को देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। क्या निकालनी है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वक्र दिया गया y बराबर 3x⁴ माइनस 4x। आप लोग इसका वर्किंग रूल जो है वो पार्ट 1 में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो y बराबर क्या दिया, 3x⁴ माइनस 4x। हम इसका x की सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx बराबर, ये 4 आगे आएगा, अवकलन तो आपको पता ही है। चलिए हम एक बार कर देते 3, ये हो जाएगा d/dx x⁴ माइनस 4d/dx x। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये 4 आगे आएगा तो 3 × 4 x की पावर हो जाएगी 3, माइनस ये बचेगा 4 क्योंकि इसका हो जाएगा 1। तो मेरे पास dy/dx बराबर निकलेगा 4 3 12 x⁴ माइनस 4। ये मेरे पास निकल आया है dy/dx निकल आया, ठीक है। और dy/dx को ही हम लोग बोलते हैं प्रवणता, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, x बराबर 4 पर चाहिए हमको। तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 4 पर, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हमको चेक करनी है स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 4। तो हम लोग यहाँ पे dy/dx और x बराबर कितना पुट करते हैं हम लोग, 4, x बराबर 4 पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 × 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस का हो जाएगा 4, इसको हम लिखेंगे 12 × 64 हो जाएगा ये, और माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए माइनस करिए, तो मेरे पास निकल के आएगा यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग dy/dx x बराबर 4 बराबर कितना आएगा 674, ठीक। तो ये मेरी प्रवणता निकल आई है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या निकली, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गया है 764, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि वक्र दिया गया हमको y बराबर x - 1/x - 2 x = 2, मतलब x बराबर हम 2 नहीं ले सकते, कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या थी, मतलब हमें x बराबर कितना दे रखा 10 पर, ठीक। तो हम सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम लोग। y बराबर क्या दे रखा हमको, x - 1 x - 2, इसका हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x की सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई बटन पे क्लिक करके आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये हो जाएगा d/dx x - 1 x - 2, ठीक।
तो इसमें हम आंसर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है देखो, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको हम ऐसे रखते हैं पहले हर को, और डी अपॉन डी एक्स किसका कर देते हैं हम, अंश का, फिर माइनस का साइन। अब अंश को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, हर का करेंगे, अपॉन हर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक, और हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बचा। ठीक है, तो नीचे कितना बचेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस 1, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास बचेगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 1 बचेगा अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमको करना क्या, एक्स बराबर किस पे निकालनी है, हमको 10 पे निकालनी है, एक्स बराबर 10 पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर 10 होगा। तो चलिए हम रखते हैं -1 अपॉन, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा -1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपॉन 64। ठीक है, तो इस पर देखा प्रवणता क्या निकला है मेरे पास, तो मेरे पास निकला डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर 10 पे निकला मेरे पास माइनस का 1 अपॉन 64। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 दिया है, बाय बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका एक्स निर्देशांक कितना है, 2, मतलब एक्स बराबर हमको दिया गया है 2। ठीक, तो चलिए हम पहले लिखते हैं y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, इसका हम एक्स की सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमको अवकलन करना अवश्य है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि यही प्रवणता होती है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2 3 आएंगे 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और तो हमको चेक करना है एक्स बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो हम इसमें रखते हैं एक्स बराबर 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर 2, तो यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू 4 माइनस 1, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में 1 माइनस निकला 11। तो हमारे पास निकला डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर 2 पे कितना निकला हमारे पास 11। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमको दिया गया है कि वक्र दिया गया हमको y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक कितना 3, मतलब x बराबर 3। तो वही क्वेश्चन सेम, तो y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, तो इसका हम x के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा और एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर कितना दिया गया हमको 3, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3, तो ये हो गया कितना देखो 3 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर 3, तो निकल के आएगा 24। कितना निकला 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 हमको दिया गया है, वक्र दिया गया एक्स बराबर ए कॉस क्यू थीटा और वाई बराबर दिया ए साइन क्यू थीटा के थीटा बराबर दिया हमको π/4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे 2 वक्र दे रखे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम पहले x बराबर ए कॉस क्यू थीटा, इसको डाल दिया समीकरण 1, और इसको लिखते हैं y बराबर ए
साइन क्यू थीटा, इसको डाल दिया समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, एक्स तथा वाई को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए, कॉस का करेंगे पावर को तो 3 आगे आएगी, कॉस का करेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो डी अपॉन डी थीटा इसका होगा कॉस थीटा का। ऐसे इसका करते हैं हम, पहले इसी का कंप्लीट करते हैं, तो 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो हम माइनस चिन्ह आगे लगा दिए साइन थीटा, तो ये निकला डी एक्स अपॉन डी थीटा निकल आया। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं, इसका जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, इसके भी पावर आगे आएगी तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या, हमें निकालना क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो हमको निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा देखो, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड कर देंगे हम लोग डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो इसकी वैल्यू पहले रखनी है हमको, तो ये 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो ये 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचा कितना, यहाँ बचा माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना निकला, माइनस का tan थीटा निकला। ठीक है, ठीक, हमें निकालनी है थीटा बराबर π/4 पर। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता होती क्या, होती है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये होती है मेरी अभिलंब की प्रवणता, तो ये हमको निकालना, तो माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर, हम इसको लिख सकते माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो इक्वल इसको हम क्या देते हैं, माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा, तो माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये tan, इसकी हम वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा की जगह पे कितना π/4, तो हो जाएगा π/4। ठीक है, और tan π/4 बराबर होता है 1, कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सॉरी प्रवणता निकालें हम दूसरी, तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर निकल के आएगा 1, कितना निकल आया, 1। ठीक है, तो ये मेरी प्रवणता निकल आई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या, थीटा बराबर दिया π/2 पर वक्र हमको दिया एक्स बराबर ये और वाई बराबर ये, क्या अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, तो पहले हम लिखते हैं एक्स बराबर क्या दिया गया हमको, एक्स बराबर हमको दिया 1 माइनस ए साइन थीटा, इसका हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट थीटा के सापेक्ष। ठीक, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा 1 माइनस ए बाहर रहेगा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा, किसका निकला ये डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं, y बराबर क्या है, बी कॉस क्यू थीटा वो स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, बी, इसकी पावर आएंगे 2 कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस का, तो माइनस साइन आगे लगा दिया, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर -2b
कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर, तो इसकी वैल्यू होगी -2b कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन माइनस ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो माइनस चिन्ह से माइनस कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो मेरे पास निकला डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2b अपॉन ए, और ये बचा मेरे पास साइन थीटा। तो ये निकला है मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम बोलते हैं स्पर्शरेखा की प्रवणता, लेकिन हमको निकालनी है किसकी, अभिलंब की प्रवणता। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं थीटा बराबर π/2। क्वेश्चन दिया गया थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता हम लोग निकालते हैं। तो अभिलंब की प्रवणता माइनस का डी एक्स अपॉन होता है डी थीटा डी वाई, क्योंकि इसकी उल्टी होती है माइनस का 1 अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होती है। तो इसको लिखते हैं माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाए माइनस का 1 अपॉन 2b ए साइन थीटा। तो इसको हम लोग हमें चेक करने की थीटा बराबर π/2 पर। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं, ये तो उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का ये हो जाए ए अपॉन 2b माइनस का। ठीक है, और अपॉन साइन थीटा की जगह पे कितना रखेंगे हम π/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 बराबर होता है 1। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस बराबर है माइनस का ए अपॉन 2b। ठीक है, कितना ए अपॉन 2b। तो हम लोग बोल सकते हैं अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता निकले माइनस का ए अपॉन 2b। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y बराबर दिया गया हमको x³ - 3x² - 9x + 7 पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। वक्र पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, जबकि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो हमको दे रखी है 0। ठीक है, तो हमको बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले वक्र लिख लेते हैं। हमको दिया गया वक्र दिया गया y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 दिया गया। तो वक्र हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, इसका करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस इसका करें 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, 7 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास डिफरेंशिएट हो गया। अब यहाँ पे हमको बोला रेखा जो है x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, स्पर्श रेखा जो है वो कैसी है, x अक्ष के समांतर है। तब स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो हमें क्या दे रखी, प्रवणता हमको दे रखी है 0। कितनी दे रखी, 0 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या दे रखा, 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 करते हैं तो ये हो जाएगा 0 बराबर 3x² - 6x - 9। तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x² -
2x माइनस 3 बराबर 0। 3 कहाँ पहुँच जाएगा, 0 में पहुँच चला जाएगा। तो इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस प्लस कर देते हैं 1x, ठीक है, और माइनस का 3। तो यहाँ से हम x कामन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होगा, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 1 कामन कर लेंगे तो x माइनस 3। तो ये हो गया x माइनस 1 और x प्लस x माइनस 3 रहेगा ये, ठीक है, ये x प्लस 1 x माइनस 3। तो x बराबर आएगा 3 और माइनस का 1, ठीक। तो 2 पॉइंट निकला, एक x बराबर 3 और मतलब हम जब लेंगे इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। x बराबर हम लोग ले रहे हैं कितना 3, हमने x बराबर कितना ले लिया 3। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 से तो y बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे रखते हैं तो 3 की पावर 3, ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 27 माइनस ये भी हो जाएगा कितना 27, ये भी हो जाएगा 27 प्लस का 7। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा कितना, y बराबर निकलेगा माइनस का 20। तो बिंदु क्या निकले यहाँ पे बिंदु निकले हैं मेरे पास 3 कामा माइनस का 20, ठीक है, 3 कामा माइनस 20 निकला है। अब हम लेते हैं x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 समीकरण 1 से उसी में रखेंगे समीकरण 1 में ही। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया प्लस 9, ये हो गया प्लस 7, ठीक। तो ये हो गया 4 माइनस का 4 प्लस का 16, तो बचेगा कितना 12, ठीक। तो ये बिंदु क्या निकला है, बिंदु निकले हैं मेरे पास माइनस 1 कामा 12 निकले हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि बिंदु जो मेरे पास निकले हैं बिंदु 3 कामा माइनस 20 तथा माइनस 1 कामा 12, ठीक, 1 कामा 12 हैं, जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्र दिया गया हमको क्वेश्चन नंबर 8 में x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं बिंदु इतने और इतने पर मिलाने वाली रेखा के समांतर हैं, ठीक है। मतलब हमको बिंदु स्पर्श रेखा बिंदु क्या है मेरे पास, स्पर्श रेखा के बिंदु दिए गए हमको 2 कामा 0 और 4 कामा 4, ये हमको 2 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर हमको निकालनी है, पहले हम इन बिंदुओं की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लें तो हम निकालेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, बराबर होगी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर होगी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक। तो 2 बिंदुओं मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होगी। तो इसके लिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक। तो y1 y2 क्या हो, यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे x1 बराबर हो गया 2 और x2 बराबर है 4, ठीक है, और y1 बराबर है कितना 0 और y2 बराबर है 4। तो वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये 4 अपॉन 2 डिवाइड करें कितना है 2, यानी कि यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर कितना निकल आया 2, ठीक है।
ये प्रवणता ही है तो प्रवणता निकल आई है। और उसने समांतर बोला था, तो समांतर में कंडीशन क्या होती है मेरी, m1 बराबर m2 होती है। तो इसको हमने ले लिया है कि m1 बराबर निकल आया है मेरा 2। ठीक, अब हम लोग जो वक्र दिया उसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वक्र क्या था मेरे पास, वक्र था y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 2 आगे आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2, फिर d अपॉन dx कितना होगा, x माइनस 2 का होगा, तो ये बचेगा 2x माइनस 2। तो इसको हमने डाल लिया m2, ये m2 हो गई और ये m1 की हो गई। रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो रेखाएं समांतर हैं, तो क्या होगा, m1 बराबर होगा m2। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग 2 बराबर कितना, 2 और x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसको हम लोग उस साइड अगर भेजेंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना निकल आया मेरे पास, 3 निकल आया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग किस में रख देंगे, जो मेरे पास वक्र दिया गया था यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग वक्र में रखते हैं। तो वक्र मेरे पास क्या था, वक्र था मेरे y बराबर क्या था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रखते हैं यहाँ पे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाए तो 1 का स्क्वायर, मतलब y बराबर कितना निकला है, 1। मतलब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। तो आवश्यक बिंदु क्या होंगे मेरे पास, जो बिंदु निकल के आए हैं वो निकल आएंगे मेरे पास 3, 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, वक्र दिया y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। ठीक है, तो पहले हम इसको हल करते हैं। हमको वक्र दिया गया y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1 और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास dy अपॉन dx बराबर 3 आगे आएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। तो ये मेरे प्रवणता निकल आई क्या, dy अपॉन dx। अब हमको जो स्पर्श रेखा दे रखी थी इसको डालते समीकरण 2। स्पर्श रेखा क्या दे रखी थी हमको, y बराबर दे रखी थी हमको x माइनस 11। ठीक, y बराबर क्या देखिए, तो मेरे पास रेखा क्या होती है, रेखा होती है मेरे पास y बराबर mx प्लस सी, ये होती है y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ पे तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो m क्या होती है, प्रवणता होती है। तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, m बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग तुलना कर देते हैं। m का मतलब है कि dy अपॉन dx बराबर कितना दिया गया हमको, 1 दिया गया हमको। ठीक है, तो इसके इक्वल हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या रखेंगे, देखो 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 1, इसको उस साइड भेज देंगे हम लोग, तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। तो x स्क्वायर बराबर हम निकालें तो 12 अपॉन कितना होगा 3, 3 बन जाए 3 4 जा। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर कितना निकला है 4, तो x बराबर हम निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 4, तो x बराबर प्लस माइनस 2, मतलब x की दो वैल्यू 2 और माइनस 2। ठीक है, x की यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल आई है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लेंगे x बराबर 2। ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर 2 रखेंगे समीकरण 1 में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8 माइनस का 22 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13 माइनस का 22। तो y बराबर कितना निकल आया माइनस का 9।
ठीक है। तो मेरे पास बिंदु क्या बन गए यहाँ पे जो बिंदु बने हैं वो बन गए x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू -9। अब हम लोग लेते हैं x बराबर -2 रखने पर, तो रखते हैं हम समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा देखो y बराबर तो वही होगा कितना x तो -2 की पावर कितना हो जाएगा 3 -11 इंटू यहाँ पर रखें -2 और ये हो गया प्लस का 5, तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा प्लस का 22 प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा ये -8 और प्लस का हो जाएगा 27, तो इसको माइनस करेंगे तो y बराबर निकल के आएगा 19। ठीक है, y बराबर 19। तो बिंदु क्या बन गए यहाँ पर बिंदु बन गए मेरे पास -2, 19। ठीक है, चलिए अब जो मेरे पास बिंदु दिए गए थे, बिंदु पहले हम चेक करते हैं किस पे 2, -9 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पे हमको x1 बराबर दे रखा है कितना 2 और y1 बराबर दे रखा -9। तो फार्मूला क्या होता है मेरे पास, फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये होता है। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी, ये तो हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी मेरे पास 1, कितनी थी m की वैल्यू 1 थी, और x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 2, ये दे रखी है हमको। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं y प्लस 9 बराबर हो जाएगा x माइनस 2, तो इसको साइड भेजते हैं तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 2 माइनस का 9, तो y बराबर हो गया x माइनस 11। यही हमको रेखा दी गई थी, लेकिन अभी हमारे पास 2 पॉइंट और हैं, उनको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हमें चाहिए बिंदु 2 -2 प्लस का 19 पर, इस पे हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1, तो वैल्यू रखते हैं हम, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 19 बराबर m की वैल्यू 1, x ये हो जाएगा प्लस का 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2 माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 21। तो ये नहीं होगा, यह संतुष्ट नहीं करता है, तो हम लिख देंगे बिंदु -2, 19 y बराबर x माइनस 11 को संतुष्ट नहीं करता। ठीक, तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को x = 0 -1 को स्पर्श करती हैं। ठीक, तो हमारे पास वक्र क्या दिया गया, पहले प्रवणता दी गई हमारे पास m दिया गया है -1। ठीक, और वक्र क्या है, वक्र है 1/x-1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर -1। ठीक, तो हम इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसका जब हम लोग करेंगे d/dx x माइनस 1 की पावर -1, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर -1 इंटू x माइनस 1 की पावर -1 और -1, एक पावर घटती है, तो ये होएगा dy/dx बराबर -1 और ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx बराबर -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको dy/dx ये m बराबर ही होता है, तो कितना देखिए -1, तो हम लोग m बराबर रखते हैं -1, तो ये हो जाएगा -1 बराबर माइनस का 1 कितना हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो 1 बराबर कितना हो गया मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का इधर स्क्वायर कर भी दें तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही हैं वो क्या निकलेंगी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो
x माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकलेंगे, प्लस और माइनस। तो हम दो चिन्ह लेंगे, पहले हम लेते हैं धनात्मक। जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो होगा x माइनस 1 बराबर प्लस का 1, तो x बराबर हो जाएगा तब 2। ठीक, तो बिंदु क्या बन गए मेरे पास, 2 निकला। x बराबर कितना निकला है, 2। ठीक, x बराबर 2। फिर हम लेते हैं ऋणात्मक, तब क्या होगा, x माइनस 1 बराबर होगा माइनस का 1, इसको उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, तो ये 0। तब x बराबर क्या निकल आया, 0 निकल आया। ठीक है, तो अब हम लोग को पास 2 पॉइंट हो गए हैं, x की वैल्यू 2 हो गई, एक 0 और एक 2। तो इन वैल्यूओं को हम लोग कहाँ रखेंगे, इसमें, समीकरण इसमें, इसको 1 डाल देते हैं। ठीक है, इसमें रखेंगे और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 2, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, ये समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 1, x बराबर 2 समीकरण 1 में, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 बराबर आएगा 1। तो बिंदु क्या बन गए, बिंदु हैं मेरे पास 2,1 निकले। अब हम लेते हैं x बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 से, तो होगा y बराबर 1/x कितना, 0 माइनस 1, तो कितना निकला, माइनस का 1। तो बिंदु क्या होंगे मेरे पास, बिंदु मेरे पास होंगे 0, माइनस 1। ठीक, अब हम लोगों को निकालनी है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता क्या, पहले y माइनस y1 होता है बराबर m और x माइनस x1, ये होता है उसका फार्मूला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बिंदु हम लेते हैं पहले 2,1 पर, 2,1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, तो ये होता है x1 और ये होता है y1। ठीक, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो और m1 बराबर तो हमको दिया गया है -1। ठीक, तो रखते हैं y माइनस y1 बराबर दिया गया m x माइनस x1, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 बराबर m1 माइनस 1 x माइनस 2। ठीक, ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली। तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर, ये हो गया -1 माइनस x प्लस 2। तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस x का हो जाएगा प्लस x, और -1 ऑलरेडी था, और ये हो जाएगा -2 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। तो मेरे पास रेखा क्या निकल आई है, ये बन गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 0, -1 पर। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण तो क्या हो जाएगा, देखो y1 तो ये x1 ये हो गया, y1 ये x1 और ये y1, तो रखते हैं y माइनस -1 रखें तो +1 हो जाएगा इक्वल -1, यहाँ पर रखेंगे x माइनस 0। ठीक, तो ये कितना है, y प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का x इक्वल में है। ठीक, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा y प्लस x और प्लस 1। ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो ये दोनों रेखाएं निकल आए, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः रेखाओं का समीकरण x माइनस y, ये प्लस है, -3 बराबर 0, और क्या निकला मेरे पास, x प्लस y प्लस 1 बराबर 0, ये दो निकली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।